सखी जाने गदा जाने वो क्या मैं क्या लूँगा सखी जाने गदा जाने खुदा की अज़ीमतें क्या है। ले जाएगी इसको मदीने के जाने कहाँ ले जाएगी हवा जाने खुदा की अली क्या है मोहम्मद यूट्यूब से मिल जाएगी है शायद। हाँ जो और मैं तशरीफ़ लाई हूँ मंजिल मकसूद माजूरीन वेलफेयर एसोसिएशन में। मैं नीलम आर्ट प्रोडक्शन से। और आइए देखते हैं यहाँ पर प्योर्स और माजूर लोगों के लिए क्या एहतमाम किए गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सबियुल हसन है। मैं पाकिस्तानी यूथ ऑर्गेनाइजेशन मुझे यहाँ पे आके ये मंजिल मकसूद माजूरीन वेलफेयर एसोसिएशन जो है इनका ये इवेंट अटेंड किया है और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। माजूर अफराद की हेल्प कर रहे हैं, उन्हें ईद के हवाले से गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बहुत चीज़ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। आप ये कब से कर रहे हैं? हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो 2005 से चल रही है। हम लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं हमारे स्कूल, तो हम उसको के हवाले से यहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया, तो मैं सपोर्ट करना चाहूँगा और खराज तहसीन पेश करने के लिए आया हूँ और अफ्तार के हवाले से थोड़े से कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक यू। किस तरह आप अरेंज करते हैं सब, और ये माजूर काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं और इनके साथ क्या मामला थे आपके? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मंजिल मकसूद वेलफेयर की जानिब से अफ्तार और डिनर का एहतमाम मुनक्किद किया गया है, ये नॉर्थ नाज़िमाबाद में सेंसेशन हॉल में ये किया गया है। यहाँ के जो चेयरमैन हैं शकील मेमन हैं, इसके जो वाइस चेयरमैन हैं रिजवान खान है और इसके जनरल सेक्रेटरी जो है रिजवान सिद्दीकी है। कहने का मकसद ये कि इसकी पूरी काबीना अगर आप आके देखें ना तो इसकी पूरी काबीना मतलब माजूर है।
लेकिन ये अपने उन माजूरों के लिए भी काम कर रहे हैं जो घरों में बेचारे मायूसी का शिकार हैं कि शायद उनको कोई जॉब ना मिले या उनके लिए कोई देख नहीं रहा, तो या गवर्नमेंट उनको मतलब देख नहीं रही है, उन पर नज़रसानी नहीं कर रही है। लेकिन ये वेलफेयर जो है उनके लिए काम कर रही है। मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है कि ऐसे इदारे जो कि ये बिल्कुल मुस्तहक है और इनके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये देखा जाए तो बेशक ये मेरी नज़र में ये लोग है, इनको देना चाहिए, इनको फ़ंड के हवाले से भरपूर मदद करना चाहिए और ये हकदार हैं, इनकी मदद करें और इनका साथ दें। मीडिया से भी मेरी अपील है कि इनके प्रोग्रामों को कवरेज किया जाए और इसमें माशाल्लाह जो शकील मेमन साहब जो है इसको माशाल्लाह इतना प्यारा प्रोग्राम किया और कहाँ से इन्होंने फ़ंड की अपील करी, लेकिन किसी ने भी इनको फ़ंड नहीं दिया। इन्होंने अपने बलबूते ये सब कुछ किया है, इनकी काबीना ने मिलकर ये सब कुछ किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनके लिए भी कुछ किया जाए। जाहिर सी बात है ये वो माजूरों के लिए सोच रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनका ख्याल किया जाए और इनके लिए भरपूर आगे बढ़कर इनको सपोर्ट किया जाए। तो पाकिस्तान इस काबीना में आपके कितने लोग शामिल हैं? शकील साहब ने अकेले क्यों ये सब अरेंजमेंट किया और इंतज़ामिया में कौन कौन लोग हैं? इंतज़ामिया में जो है हमारी पूरी कम्युनिटी है, अपना शकील साहब है प्रेसिडेंट जो है वह चेयरपर्सन है और ये इन्होंने किया है और ये जनरल सेक्रेटरी इन्होंने किया है, हेल्थ वेलफेयर जो है इन्होंने भी किया है। सबने मिलकर इसको जो है ना प्रोग्राम को जो है ना कवर किया है और इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है। इस पर बड़ी कोशिशें हैं और कई टाइम से बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, जगह जगह ये लोग बेचारे गए, इन्होंने फ़ंड के लिए अपील की है, लेकिन यहाँ पे किसी ने भी इनको फ़ंड के लिए कोई भी मतलब मायूस किया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इनको जो है मायूसी ना करे, क्योंकि ये लोग माजूरों के लिए काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी ऐसे इनकी जो काबीना है, इनकी काबीना के जितने भी लोग हैं वो बेचारे माजूर हैं, लेकिन इनकी जी नाज़रीन, आपने देखा एहसान रामपुरी के जो बयानात हैं, माशाल्लाह उनका जो कहना है कि इस काबीना के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, ये अकेले शकील साहब की काविश है और इनकी अकेले की मेहनत है। तो मीडिया से और आला काम से दरख्वास्त इनकी पहुँचाते हैं हम कि इनके आगे हेल्प की जाए। और शकील मेमन से हम बात करते हैं, चेयरपर्सन, इस इदारे की चेयरपर्सन शकील मेमन से बात करते हैं। जी शकील। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मंजिल मकसूद माजूरीन का चेयरमैन हूँ और प्रेसिडेंट हूँ। इसमें मेरी पूरी टीम की मेहनत है। इसमें रिजवान खान साहब, असद माजिद भाई, पूरी टीम मेरी इसमें शामिल है और हम सब डिसेबल पर्सन हैं, लेकिन हम अपने आप को डिसेबल पर्सन नहीं समझते, क्योंकि इतनी मेहनत, इतना दूर दूर से आना और इतना काम करना डिसेबल पर्सन नहीं कर सकता, तो हम अपने आप को डिसेबल पर्सन बोलते ही नहीं है। और अल्लाह पाक ने हमें एक अगर है ना काम दिया है डिसेबल पर्सन के लिए, और इंशाल्लाह हम डिसेबल पर्सन के लिए काम करेंगे और जो हो सकेगा हम वो करेंगे। हम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और ईद के बाद हम उस पर इफ्तिदा कर रहे हैं। उसमें माजूर अफराद को फ्री ऑफ कॉस्ट मुख्तलिफ कोर्स करवाए जाएंगे। हम माजूर अफराद को ना शिकार का सामान दिला रहे हैं, सही है, ना तो उनको शिकार करके दे रहे हैं, बल्कि हम उनको शिकार करना सिखा रहे हैं। पहले शिकार करना सिखाएंगे तो उनको सामान दिलाएंगे ना, वरना उस सामान का क्या फ़ायदा जिस सामान का इस्तेमाल ना आता हो उनको। तो हम शिकार करना सिखा रहे हैं उनको, ताकि वो एक बेहतर लाइफ जी सकें, वो सदका खैरात ज़कात के इंतज़ार में ना रहें। जी नाज़रीन, इस इदारे के चेयरमैन शकील मेमन का कहना है कि हम मज़दूरों को हेल्प इस तरीके से कर रहे हैं कि उनको हम कुछ सिखा नहीं रहे, उनको खुद ऐसा कुछ सिखा रहे हैं कि वो खुद अपने पैरों पर चल सकें, खुद मेहनत करें, खुद अब आगे बढ़ें, वो किसी की मोहताजी ना महसूस करें। तो हम बात करेंगे शकील साहब से, इस इदारे के अहम रकुन हैं। की खिदमत है और ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिनको अपना नहीं मालूम कि हम कहाँ से कैसे कर रहे हैं, बस ये अल्लाह के सहारे हैं। और बाकी जो दर्द दिल के वास्ते पैदा आप लोग अपनी जो ये काबीना चला रहे हैं, इसके लिए कहीं अपील करते हैं, कहीं कोई इनविटेशन, कोई लेटर कोई देते हैं हेल्प के लिए, या कोई देते हैं, लेकिन बगैर किसी आजकल सिफारिश किया मैं समझता हूँ किसी उसके कोई काम नहीं होता। माशाल्लाह आप लोग खुद ही इसको सब संभाल रहे हैं अपने तौर पर, अपने तरीके से, अपनी मेहनत से, इस तरह। बिल्कुल जी, बिल्कुल अपने तौर पर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, और प्रोग्राम होते हैं, वो मिनिस्टर आते हैं और लोग आते हैं इतना। जी नाज़रीन, देखा आपने कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी मेहनत से
आप मदद से दुनिया में अपने मुकाम बना रहे हैं और माशाल्लाह अपने इस हालत में भी किसी की इनको हेल्प नहीं मिलती। और मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करती हूँ कि इनके इदारे को नज़र में रखा जाए, इनकी मदद की जाए, इनकी हेल्प की जाए, इनको बुलाया जाए या इनकी काबीना में शामिल हुआ जाए या किसी तरीके से भी इनकी हेल्प हो ताकि ये अपने आप को अकेला महसूस ना करें और एक इदारा जो है वो इदारा कायम रहे। थैंक यू। ऑपरेटर अच्छा, कौन सी कंपनी? सूरती 10 में। सूरती, वहाँ क्या होता है? वहाँ पे ये पेंटे वगैरह बनती है। अच्छा माशाल्लाह। तो कटिंग करते हैं, सिलाई करते हैं, क्या करते हैं? मशीन ऑपरेटर हूँ। अच्छा, मशीन ऑपरेटर। देखिए माशाल्लाह ये मशीन ऑपरेटर है सूती गारमेंट्स में। जी सर, आपके? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम अब्बास है। मैं टेलरिंग का काम करता हूँ, लेडीज़ टेलरिंग का काम करता हूँ। जी, कहाँ पर? गुस्तानी जौहर। जी, ये देखिए माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि किस तरह अपनी मेहनत आप और अपनी मदद आपके तहत, और ये टेलरिंग का काम करते हैं गुलिस्तान जौहर में। तो सबसे गुजारिश है कि इनका काम देखा जाए, इनके हेल्प की जाए, आकर इनको सराहा जाए, इनको देखा जाए, इन पर नज़र रखी जाए कि किस तरह ये अपना काम कर रहे हैं। इन पर इनकी भरपूर हेल्प होनी चाहिए। ज़हानत से माजूरी को शिकस्त दी जा सकती है। बिल्कुल, वेरी गुड। इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। जहानत से माजूरी को शिकस्त दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक हौसले बुलंद हैं, दिलों में ईमान और दिलों में एहसास है, जब तक जो है ना इंसान अपनी मदद आप कर सकता है। आगों की तरह शाम से जल जाती है, शमअ जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग के गुमनाम में जल जाते हैं। बेवफाई तो नहीं शेबा अरबाब वफा, जिसने जलना हो वो आराम से जल जाते हैं। और जब भी आता है मेरा नाम नीलम सा, जाने क्यों लोग मेरे नाम से। और मैं हूँ डॉक्टर अशरफ बॉबी बिग बॉस, और इसमें जिनको मैं पेश करूँ आपके सामने इज़हार ख्याल के लिए, शहर कराची की एक बेहतरीन किस्म की एकेडमी को रन कर रही है। इसके अलावा सोशल वर्क कर रही है, इसके अलावा चैनल्स पे जो है एज एन होस्ट काम कर रही हैं, और इस वो मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात हुकूमत पाकिस्तान से कहूँगा कि जनाब ये जो माजूर अफराद हैं, इनका आपने जो इतना बड़ा कोटा कर दिया है, यानी सिर्फ 5%, और वो भी नहीं मिलता, उसके लिए भी जाके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कितने धक्के खाने पड़ते हैं। अच्छा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बहुत अच्छी जगह बना हुआ है, माजूर अफराद हैं, 4थी मंजिल चढ़ के जाओ। ये हुकूमत पाकिस्तान की ताली बजाइए, मैं इन्हें जलील करता रहूंगा, आप ताली बजाते रहेंगे। तो जो माजूरों के लिए होना चाहिए वो ऐसा ऑफिस होना चाहिए जहां पर माजूरों को जाते के साथ ही एकोमोडेट किया जाए, उनके बैठने के लिए हो, उसमें रैंप बना हुआ हो, तो ये हमारे महकमे में आए, उनकी इज्जत होनी चाहिए। इस मुल्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इज्जत का फुकदान है। कहते हैं इस्लामी मुल्क है जी, तो हुकूकुल आबाद कहाँ गए, ऐसी बहुत सारी बातें, लेकिन मैं ज्यादा तफसील नहीं जाऊंगा। मंजिल मकसूद एक बेहतरीन नाम, एक बेहतरीन काबिश, एक बेहतरीन काम, अपनी मदद आपके तहत जो कुछ कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ इनके लिए एक बार फिर ताली बजाइए। मोहम्मद रिजवान के लिए भी, शकील के लिए भी, मोहम्मद शकील कुरैशी के लिए भी, और तमाम जो इनके वॉलंटियर्स हैं उनके लिए भी। मिशन मेरा नहीं है, मिशन चैनल की बात करें जो इस वक्त कैप्चर कर रहे हैं हम दोनों को, मुझे और नीलम को, उनके भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। शाहिद साहब के लिए तालियां बजाएंगे। और जनाब अब इज़हार ख्याल के लिए मैं उस फनकारा को, उस होस्ट को, उस सोशल वर्कर को यहाँ पर आपके सामने पेश करूँ, और नीलम फातिमा के लिए पुरजोर तालियां। बहुत अच्छे एक्टर, और आज का प्रोग्राम देखकर मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ। आजकल जो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है उनके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे इंतजाम किए जाते हैं, उनकी इस तरह की जो तकरीबात होती है उसके लिए बहुत अच्छी जगह चूज होती हैं, उन पर खर्चा किया जाता है, जबकि वो खुद चलकर सब कुछ कर सकते हैं और गर्मी भी बर्दाश्त कर सकते हैं, भाग के दूसरी जगहों पर जा सकते हैं, हवा में जा सकते हैं, किसी ऐसे स्पेस पर जा सकते हैं जहाँ उनको सहूलत मुयसर। लेकिन इन अफराद के लिए जो स्पेशल पर्सन है, इनके लिए किसी ने कभी कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया समझ में नहीं आता। और मेरी कोशिश है, आशु वो भी मेरी पूरी टीम की, मैं नीलम आर्ट प्रोडक्शन से हूँ, मेरा प्रोडक्शन हाउस है, और फिल्म, ड्रामा, सिंगिंग,
और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ सिखाए भी जाते हैं। और बहुत जो मुखैर हजरात हैं वो तो कभी आगे नहीं आते, लेकिन इनमें जो कम हैसियत के लोग हैं वो फिर भी आ जाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। इसी तरह आज से नीलम आर्ट प्रोडक्शन आपके साथ है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आप जितने भी हैं स्पेशल पर्सन, यानी कि इतने जितने से अभी नजर आ रहे इतने नहीं, जितने और भी मस्जिद हुए हमारी जहाँ तक हदें निकाल गई, हम कोशिश करेंगे कि इन सब के लिए एक अच्छा इदारा बनाया जाए जिसमें बहुत सारी सहूलतें हों, जहाँ इनको सुकून मिले, जहाँ इनके दिलों से एक आरामदायक सांस निकले। थैंक यू। नीलम की तालियां थोड़ी सी। अच्छा, एक बात मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि नीलम आर्ट प्रोडक्शन जो है वो ये ऐलान करती है, ऐलान ये कर सकती है, लेकिन मैं इनके साथ हूँ तो मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि जितने भी माजूर हैं उनके घर में कोई खुशी की तकलीफ है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास हैं। आपकी कोई और तकलीफ है आप हमें बुलाएंगे, हम सर आंखों पे आपके पास आएंगे। सलमा बहादुर के लिए तालियां बजाइए। बहुत ही वर्क करती है दिन रात और बहुत जबरदस्त उनकी वेलफेयर भी चल रही है। और हमारे साथ दरमियान जो मौजूद है इस वक्त वीडियो में आप लोगों को ये चेहरों को कवर कर रहे हैं, शाहिद मोहम्मद शाहिद, ये शुरू से मेरे साथ है और इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि ये आखिरी सांस तक मेरे साथ रहे। मिशन न्यूज़ के लिए बहुत सी तालियां, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ज़रूर इसे जो ना सब्सक्राइब किया करें और इसे चेक किया करें मिशन न्यूज़ क्या काम कर रहा है। और आज से बेफिक्र हो जाइएगा, इंशाल्लाह बहुत से लोग आप लोगों के साथ शामिल होने वाले हैं इंशाल्लाह। और नीलम आर्ट एकेडमी में म्यूजिक सिखाने का इंतजाम भी होता है। उसमें जो भी माजूर म्यूजिक सीखना चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट, गुलकारी फ्री ऑफ कॉस्ट, होस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको वहाँ पर हफ्ते में एक बार क्लास में सिर्फ स्पेशल पर्सन्स के लिए ये ऑफर है। फ्री क्लासेस किसी भी किस्म की, चाहे सिंगिंग की हो, क्योंकि ये भी एक शोबा है, इसमें भी आप जा सकते हैं। जिस तरह एक भाई ने बताया भी कि वो मशीन ऑपरेटर है और एक साहब ने बताया कि वो टेलर है, इसी तरह ये भी एक शोबा है। मीडिया में भी बहुत सारे शोबात हैं। आप किसी में भी कुछ सीखना चाहें तो आप लोगों के लिए ये फ्री स्पेस होगा मेरी तरफ से और उसकी कोई फीस नहीं होगी। जब चाहे 24 घंटे मेरा इदारा खुला हुआ होता है, लेकिन हमारी जो क्लासेस होती हैं वो शाम में होती हैं। अच्छा, एक और चीज़, मेरा एजुकेशन सेंटर भी है, वो A लेवल, O लेवल, नर्सरी टू मैट्रिक एड्स के कोर्स करवाए जाते हैं जो बाहर ममालिक के लिए किए जाते हैं, जाने के लिए किए जाते हैं। तो आप लोगों को कोई, मैंने देखा है आप लोग तो अपनी मदद आप चल रहे हैं माशाल्लाह, आप लोगों में बहुत टैलेंट है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से ऑफर है, जिसको भी जो सीखना हो वो मेरे एकेडमी आ सकता है, मेरे ऑफिस आ सकता है बिना किसी। वेलफेयर जो है बड़ा अच्छा काम कर रही है और माजूर बच्चों के लिए और बहुत